नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी साइंस प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी की बुक से टिश्यू यानी ऊतक से रिलेटेड जो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे अनुरोध है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी इनमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। आपने इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, उसको आपने देखना है कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। पहला है ब्लड हैज़ मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन सॉल्ट एंड हार्मोन्स, कि ब्लड में मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, सॉल्ट्स पाए जाते हैं और हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आपका क्या है, सेंटेंस है। सेकंड है टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय ए लिगामेंट, कि दो बोन्स एक लिगामेंट्स के द्वारा कनेक्ट होती हैं। बिल्कुल सही है, लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है, अगर आप डी वाला देखें, कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कि जो कार्टिलेज है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। तो बिल्कुल कार्टिलेज क्या है, एक टाइप का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये भी सही आपका क्या है और सेंटेंस है। अब सी वाला जो सेंटेंस है ये है आपका टेंडेंस आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल, कि जो टेंडेंस जो होते हैं ये नॉन फाइब्रस टिश्यू है और ये क्या होता है, फ्रेजाइल होता है। तो अगर आप देखेंगे जो टेंडन है, टेंडन एक क्या होता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये हाईली टफ होता है और नॉन फ्लेक्सिबल ये होता है। और इस वजह से अगर आप देखें इसमें जो सही इनकरेक्ट जो सेंटेंस है वो है आपका सी, टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, यानी इनमें से किसमें कार्टिलेज नहीं पाया जाता है, नोज में, एयर में, किडनी में या फिर लैरिंग्स में। तो अगर आप देखें कार्टिलेज जो होते हैं एक टाइप के सॉफ्ट टाइप की क्या हैं, जो क्या होती हैं, बोन्स हैं, वो पाई जाती हैं। नोज़ में अगर आप देखेंगे बिल्कुल पाई जाती हैं, यानी कार्टिलेज को हम क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। ईयर में भी पाई जाती है। अगर लैरिंग्स की बात करेंगे, हमारे लैरिंग्स में गले में भी क्या होते हैं, ये पाई जाती हैं। और अगर इसका जो सही आंसर होगा वो है किडनी, किडनी में क्या नहीं पाई जाती हैं, कार्टिलेज किडनी में नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन जो है कि फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, कि ह्यूमन बॉडी में जो फैट है उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, ए क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, एडिपोज टिश्यू में, बोन्स में या फिर कार्टिलेज में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, एडिपोज टिश्यू। जो फैट होता है हमारी बॉडी में उसको एडिपोज टिश्यूज में स्टोर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, जो बोन मैट्रिक्स होता है वो उसमें पाया जाता है, वो उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ए है आपका फ्लोराइड एंड कैल्शियम, बी है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, सी है कैल्शियम एंड पोटेशियम, और डी आपका है पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर होगा आपका बी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन मैट्रिक्स जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फॉस्फोरस उसमें पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन जो करती हैं, यानी संकुचन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो प्रोटीन्स होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, बोन्स में, ब्लड में, मसल्स में या फिर कार्टिलेज में। तो अगर आपको पता होगा हमारे जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है उनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस है वो होती है, कोई भी पोर्शन
वो क्या होता है, सिकुड़ता है और वापस अपनी पोजीशन में आता है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मसल्स, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी में मूवमेंट हो पाता है। तो इसका जो सही आंसर है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आपकी पाई जाती हैं मसल्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलंटरी मसल्स आर फाउंड इन। वॉलंटरी मसल्स यानी ऐच्छिक पेशियाँ, जो हम जिन आपकी जो मसल्स हैं, आप उनको अपनी मर्जी से जिनको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा, एक वॉलंटरी होती है, दूसरी इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। तो वॉलंटरी मसल्स किस में पाई जाती हैं, एलिमेंट्री कैनाल में, लिम्स में, एरिश ऑफ द आई, या फिर ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। तो इनमें से अगर आप देखेंगे, जो लिम्स होते हैं आपके, चाहे हाथ हैं या फिर क्या हैं, पैर हैं, तो ये क्या होते हैं, इनको आप अपनी मर्जी से इनमें क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, लिम्स। लिम्स जो होते हैं, लिम्स में वॉलंटरी जो मसल्स हैं वो लिम्स में पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्वस टिश्यू इज़ नॉट फाउंड इन। यानी किस में नर्वस टिश्यू नहीं पाया जाता है, ए ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, टेंडन्स में, या फिर नर्व्स में। यानी इनमें से कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें नर्वस टिश्यू नहीं पाया जाता है। तो अगर आप देखें, इनमें से ब्रेन जो है, ब्रेन में भी आपका नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी नर्वस टिश्यूज पाए जाते हैं, नर्व्स में भी जो नर्वस टिश्यूज हैं वो पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, टेंडन्स। टेंडन्स जो होता है, टेंडन्स में क्या नहीं पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स डज नॉट कंटेन। यानी नर्व सेल्स में क्या नहीं पाया जाता है, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, टेंडन्स, या डेंड्राइट्स। तो एक जो नर्व सेल होते हैं उसका स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा, उसमें हेयर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं उनको आप डेंड्राइट्स कहते हैं, ये भी पाए जाते हैं। इसके अलावा उसमें क्या होता है, जो एक्सॉन्स हैं, एक्सॉन भी पाया जाता है, मिडिल वाला जो पोर्शन है उसका एक्सॉन कहेंगे उसको। और उसके अलावा उसमें क्या होता है, पीछे से उसकी जो टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको नर्व एंडिंग कहते हैं, तो नर्व एंडिंग भी उसमें पाया जाता है। तो अगर इसमें देखें आप, जो सही आंसर होगा वो होगा सी, टेंडन्स। जो नर्व सेल्स होते हैं उनमें टेंडन्स नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following help in repair of tissues and fills up the space between the organs। यानी इनमें से कौन सा जो टिश्यूज़ होते हैं उनके रिपेयर होने में, उनकी मरम्मत होने में मदद करता है, और उसके अलावा जो ऑर्गन्स के बीच में जो जगह जो होती है, स्थान जो होता है, उसको भरने में मदद करता है, टेंडन्स, एडिपोज टिश्यू, एरोलर टिश्यू, या फिर कार्टिलेज। तो इसमें अगर सही आंसर होगा वो है सी, एरोलर टिश्यू। जो एरोलर टिश्यू होता है ये टिश्यूज़ के रिपेयरिंग में और जो ऑर्गन्स हैं उनके स्पेस को फिल करने में मदद करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शंस थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फैटिग इज। यानी कौन सा मस्कुलर टिश्यू है जो बिना थके पूरी लाइफ टाइम जो क्या करता है, कंटिन्यूसली जो अपना काम करता रहता है, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स, या फिर वॉलंटरी मसल्स। तो इनमें से अगर आप देखेंगे पूरी लाइफ टाइम जो हमारे जो कार्डिक मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स जो हमारे क्या हैं, हार्ट से रिलेटेड जो भी क्या हैं मसल्स हैं, वो क्या होते हैं, पूरी लाइफ टाइम कंटिन्यूसली वो क्या करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। और जिस दिन ये अपना काम करना बंद कर देते हैं उस दिन इंसान जीवित नहीं रह पाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर आपके पास होगा कार्डिक मसल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन द कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी। इनमें से कौन सी सेल जो कार्टिलेजिनस जो टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के, उनमें किस टाइप की सेल्स उनमें पाई जाती हैं, ए मास्ट सेल, बी बेसोफिल्स, सी ओस्टियोसाइट्स, या डी कॉन्ड्रोसाइट्स। तो जो आपका इसका जो सही आंसर होगा
इसका सही आंसर होगा कि जो कार्टिलेजिनस जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें आपके कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। उनमें क्या पाए जाते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। तो ये सी आपका डी आपका इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज, कि जो फ्लोएम जो होता है उनमें इनमें से कौन सा एलिमेंट डेड होता है, डेड स्टेज में यानी डेड सेल से बना हुआ होता है? कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा या फिर सीव ट्यूब्स। तो अगर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, फ्लोएम फाइबर्स। जो फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से मिल करके बने हुए होते हैं, जो मेनली कंपोज्ड होते हैं आपके जो क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स से मिल करके बना हुआ होता है। तो सही आंसर इसका होगा आपका फ्लोएम फाइबर्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डेजर्ट प्लांट, जो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनमें रेट ऑफ वाटर लॉस गेट रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं उनमें रेट ऑफ जो ट्रांसपिरेशन है यानी उनमें जो वाटर लॉस जो होता है उसकी जो रेट है वो कम होती है। किसके कारण? क्यूटिकल के कारण, स्टोमेटा के कारण, लिग्निन के कारण या फिर डी सुबेरिन के कारण, कि उनमें क्या पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, क्यूटिकल्स। अक्सर जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, अगर आप देखेंगे जैसे कैक्टस है उनमें क्या पाए जाते हैं, स्पाइंस पाए जाते हैं, थॉर्न जैसे स्ट्रक्चर उनमें कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप उसमें जो वाटर लॉस है वो कम होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, क्यूटिकल इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, ए ट्री हैज़ सेवरल ब्रांचेस, द टिश्यू दैट हेल्प द साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर इन द ब्रांच इज, कि एक लंबा सा पेड़ है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। तो कौन सा टिश्यूज़ उनमें कंडक्शन ऑफ वाटर में, उनमें साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर में उनकी ब्रांचेस तक मदद करेगा? कोलेनकाइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा या फिर जाइलम वेसल्स। तो अगर इसको देखें तो इसका जो सही आंसर आपके पास है, सही आंसर इसका होगा जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स जो उसमें पाई जाएंगी, जाइलम नलिकाएं जो उसमें पाई जाएंगी, वो उसमें जो साइड वे कंडक्शन है वाटर का उसमें क्या करेगा, मदद करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द टिप ऑफ शुगर केन प्लांट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी जो शुगर केन प्लांट है उसकी टिप को अगर फील्ड से रिमूव भी कर देते हैं तो उसके बावजूद भी इसकी जो लेंथ है, लेंथ में ग्रोथ होती रहती है। तो ये किसके कारण होता है? कैम्बियम के कारण, एपिकल मेरिस्टेम के कारण, लेटरल मेरिस्टेम के कारण या फिर डी जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम के कारण होगा। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है क्योंकि ये जो ग्रोथ है इसके बाद इसमें ये ग्रोथ होती रहेगी जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम, जो अगर आपने देखा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के 3 पोर्शन आपने देखे होंगे। कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें अगर जो टिप वाला पोर्शन है उसमें अगर आपने देखा है उसमें एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, बीच वाले पोर्शन में लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है और उसके अलावा जो सबसे नीचे वाले में लेटरल पाया जाएगा और बीच वाले पोर्शन में पाया जाता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो अगर ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको कट कर देंगे तो उसके बावजूद इसकी लेंथ बढ़ेगी क्योंकि इंटर कैलरी जो मेरिस्टेम है उसकी वजह से वो क्या होगा, उसमें ग्रोथ होती रहेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आपको एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाएगा। तो इस ये क्वेश्चन है ए नेल इज इंसर्टेड इन द ट्रंक ऑफ ए ट्री एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल आफ्टर 3 years द नेल विल बी, कि कोई पेड़ है उसमें एक जो ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर एक उसकी जो स्टेम है उसमें एक कील क्या कर दी गई है, ठोक दी गई है। तो 3 साल बाद उस वो जो नेल है उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो मूव डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर मूव करेगी, मूव अपवर्ड ऊपर की ओर बढ़ेगी, या रिमेन इन द सेम पोजीशन उसी जगह पे रहेगी, या फिर मूव साइडवेज? तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर इसका है सी,
रिमेन द सेम पोजीशन, वो सेम पोजीशन पे रहेगी। क्योंकि कोई भी ट्री है, अगर माना ये ट्री है, ये ट्री अगर आपका है और यहाँ ज़मीन से इतना ऊपर 1 मीटर ऊपर यहाँ पे अगर कोई नेल इस पे ठोक दी जाती है, तो 3 साल बाद भी ये यहीं पे रहेगी। क्योंकि इस प्लांट की क्या बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी। हाइट बढ़ेगी तो हाइट अब ऊपर वाले पोर्शन के कारण बढ़ेगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ेगी, इसकी स्टेम की गिर्थ बढ़ेगी, यानी मोटाई बढ़ेगी। तो जिसकी वजह से वो जो नेल है, वो नेल सेम उसी जगह पे 3 साल बाद भी उसी जगह पे रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेन्काइमल सेल्स आर, पेरेन्काइमल जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड, या थिक वर्ड एंड स्पेशलाइज्ड, लिग्निफाइड, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है जो पेरेन्काइमेटस जो सेल्स होते हैं, वो पेरेन्काइमेटस सेल्स आपके होते हैं रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड होते हैं, और उनकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिन होती है, पतली होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, यानी प्लांट में जो लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट के, जिन पार्ट को आप मोड़ सकते हैं, वो किसके कारण होता है, कोलेन काइमा के कारण, स्क्लेरन काइमा के कारण, पैरन काइमा के कारण, या क्लोरेन काइमा के कारण। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, कोलेन काइमा के कारण ही जो प्लांट है वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्क सेल्स आर मेड इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस बाय द प्रेजेंस ऑफ, यानी किसकी वजह से जो कॉर्क सेल है ये वाटर और गैसेस के लिए इम्परवियस होता है, यानी वाटर और गैसेस इनके अंदर क्या नहीं कर पाती है, मूव नहीं कर पाती है। सेलुलोज के कारण, लिपिड के कारण, सुबेरिन के कारण, या फिर लिग्निन के कारण, यानी इनमें से कौन सी चीज़ उसमें पाई जाती है जिसकी वजह से ये इम्परवियस होता है वाटर और गैसेस के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है सी, सुबेरिन। सुबेरिन पाया जाता है कॉर्क सेल्स में, जिसकी वजह से ये इम्परवियस होती हैं इसके लिए, गैसेस के लिए, और इसके अलावा वाटर के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय प्रेजेंस ऑफ, यानी प्लांट में ऐसी कौन सी चीज़ पाई जाती है जिसके कारण वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, यानी लैंड पे वो सरवाइव कर पाते हैं। क्या इंटरकैलरी मेरिस्टेम, कंडक्टिंग टिश्यूज़, एपिकल मेरिस्टेम, या पेरेन्काइमेटस टिश्यूज़। तो इसकी अगर बात की जाए तो जो प्लांट्स जो होते हैं, उन प्लांट्स में अगर आपने देखा होगा कंडक्टिंग जो टिश्यूज़ हैं वो हैं आपके जाइलम और इसके अलावा फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम की परचेंस के कारण ही जो यहाँ पे लैंड पे जो टेरेस्ट्रियल जो भी प्लांट हैं वो क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। और इसीलिए इसका राइट आंसर होगा आपका कंडक्टिंग टिश्यूज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास और लास्ट क्वेश्चन, द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट जिम्नोस्पर्म इज, यानी जिम्नोस्पर्म में जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं वो कौन होते हैं, वेसल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स होते हैं, ट्रैकिट्स होते हैं, या फिर जाइलम फाइबर्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है जिम्नोस्पर्म्स में जो वाटर कंडक्टिंग जो टिश्यूज़ होते हैं वो होते हैं ट्रैकिट्स। तो आज की वीडियो में आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।